नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अमित। आप सुन रहे हैं एक स्टोरी चैनल में। आज हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं, शर्मिला नाम की वेश्या की प्रेम कहानी। शर्मिला पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में स्थित उस कोठे का हिस्सा थी जिसे लोग बदनाम गलियों में गिनते थे। उसके चेहरे पर बला की खूबसूरती थी और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह मात्र 16 साल की थी जब उसके माता पिता ने गरीब और मजबूरी के कारण उसे किसी के हाथों बेच दिया। शर्मिला का बचपन जो मासूमियत और सपनों से भरा हुआ था, इन गलियों के अंधेरे में कहीं खो गया। उसके जीवन का हर दिन एक जैसा था। शाम होते ही उसकी सजावट शुरू हो जाती और रात ढलते ढलते आत्मा एक बार फिर घायल हो जाती। हर मुस्कान उसके चेहरे पर नकली थी, लेकिन वह मुस्कुराती थी क्योंकि वह जानती थी कि यही उसकी जिंदगी है। एक रात उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। एक युवक जिसका नाम आर्यन था उस कोठे में आया। वह अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह शर्मिला को देखने नहीं आया था। वह अपने दोस्तों के साथ मजाक में वह चला गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह शर्मिला की तरफ देखता रह गया, लेकिन उसकी नजरों में बाकी ग्राहकों की जैसी नजर नहीं थी। उसमें न ही वासना थी, न ही लालच था, बल्कि एक गहरी संवेदनशीलता थी। शर्मिला ने उसे पहली बार देखा और महसूस किया कि यह इंसान बाकी लोगों से अलग है। आर्यन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन शर्मिला ने शुरुआत में ही उससे दूरी बनाए रखी। वह जानती थी कि इस दुनिया में न कोई उसका साथीदार बन सकता था और ना ही उसे समझ सकता था। आर्यन बार बार शर्मिला के पास आने लगा। वह देख शर्मिला को हैरानी लगी। वह उसकी कहानियां सुनने आता था और उसकी जिंदगी के हर पहलू को समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे शर्मिला ने अपनी दीवारें तोड़ना शुरू की और अपने दिल की बातें आर्यन को बताना साझा किया। उसने उसे बताया कि वह यहाँ क्यों आता है, उसने कितनी बार भागने की कोशिश की और कैसे हर बार समाज ने उसे ठुकरा दिया। आर्यन सुनता और समझता था। वह उसे बार बार यकीन दिला था कि वह उसे एक दिन यहाँ से भगा ले जाएगा। वह केवल एक वैश्या नहीं थी, बल्कि एक इंसान भी है, ऐसा आर्यन ने उसे बताया, जिसके पास भी जीने की, खुशी से रहने की हक है। शर्मिला को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसके दर्द को समझकर महसूस कर सकता था। आर्यन ने शर्मिला से वादा किया कि वह उसे डर और इस नरक से बाहर निकालेगा। उसने यह आसान नहीं था,
उसे कोटे का मालिक बहुत ताकतवर था और उसने साफ इनकार कर दिया था कि शर्मिला उसकी जायदाद है। आर्यन ने हार नहीं मानी, उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शर्मिला को इस दलदल से निकालने की योजना बनाने लगा। शर्मिला के मन में भी डर था। वह सोचती थी कि अगर वह इस कोटे से बाहर निकली भी तो क्या समाज उसे अपनाएगा? क्या उसकी पहचान हमेशा के लिए एक वैश्या ही रहेंगी? लेकिन आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। एक रात जब पूरा कोठा सो रहा था, आर्यन और शर्मिला ने भागने की योजना बनाई थी। शर्मिला खिड़की से चुपचाप निकली और दोनों ने स्टेशन की तरफ दौड़ लगाई। लेकिन उनकी किस्मत में उन्हें धोखा ही दिया। कोठे के गुंडे ने उन्हें पकड़ लिया और वापस उसी जगह ले आए। उस रात शर्मिला को बहुत बुरी तरह पीटा गया और आर्यन को भी धमकाया गया कि अगर उसने यह फिर से हरकत की तो उसे भी जान से मार दिया जाएगा। और आर्यन को कहा गया, फिर से तुम यहाँ आए तो उसकी हालत खराब कर देंगे। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी और आर्यन ने पुलिस और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ली। यह एक लंबी लड़ाई आर्यन ने लड़ी थी, लेकिन आखिरकार उस कोटे पर एक दिन छापा गिर गया। कई लड़कियों को वहां से आज़ाद कराया गया। उसमें से शर्मिला भी एक थी। शर्मिला को समाज में जगह मिलने में समय लगा, लेकिन आर्यन ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसने शर्मिला से शादी की और दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शर्मिला के लिए यह जिंदगी आसान नहीं थी। वह समाज की तिरछी नजरों और अपमान भरी निगाहें सहती रही, लेकिन आर्यन उसके साथ हमेशा खड़ा रहा, उसे हिम्मत देता रहा। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का फैसला किया ताकि वह अन्य लड़कियों की जिंदगी को अंधेरे में जाने से बचा सके और उन्हें वहां से निकाल सके जिसमें वह कभी खुद फंसा हुआ था। शर्मिला और आर्यन की प्रेम कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार और विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी केवल एक वैश्या की जिंदगी बदलने की नहीं, बल्कि उस समाज को बदलने की भी है जो लोग उनके अतीत के आधार पर आकलन करते हैं। आज शर्मिला अपनी जिंदगी से खुश है। वह जानती है कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों की है जो समाज के अंधेरों में गुम गई है। और यह प्यार की ताकत ही थी जिसने उसे अंधेरे से रोशनी तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आपको शर्मिला एक वैश्या की कहानी पसंद आई है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।